सबसे पहले इनकी जो कहानी स्टार्ट होती है दुःख से। दुःख ऐसा कि पहाड़ जैसा दुःख। इससे बड़ा दुःख और क्या हो सकता है कि किसी की टांग कट जाए और वो बेसहारा हो, निराश्रित हो, जिसका कोई सहारा ना हो। एक गौ माता को हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये गौ माता ऐसी गौ माता है, इतनी दुखिहारी गौ माता है कि रोड एक्सीडेंट में इनकी एक टांग कट गई। अब सोचिए कि एक गौ गाय के लिए जो 4 टांगों पे चलती है, एक टांग कट जाए, वो बेचारी खड़ी कैसे होगी, कितना मुश्किल उसका जीवन होगा और कैसे वो सरवाइव करेगी पूरी लाइफ। बहुत बड़ी चिंता का विषय था। हमारे संपर्क में कोई भी पशु चिकित्सक, कोई सर्जन नहीं था हमारे संपर्क में उस टाइम। गौ माता की जो कटी हुई टांग थी उसमें से हड्डी बाहर निकली हुई थी और उस हड्डी को काटना भी ज़रूरी था। पशुपालन विभाग के हमने डॉक्टर लोग से बात किया तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होने के कारण वो लोग भी सर्जरी करने को तैयार नहीं थे। वही कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अगर उनको, उन गौ माता को उस हालत पे छोड़ देते तो शायद वो इन्फेक्शन से उनकी जान चली गई होती। हमारे मित्र राजीव दत्त पांडे जी हैं जो हिंदुस्तान समाचार में हैं, तो उनसे मदद मांगी हमने। तो उन्होंने भी कोशिश की, पशुपालन विभाग गौ माता का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब भी काफ़ी लेट हो चुका था। 1 हफ्ते बीत चुके थे, उसी दर्द में गौ माता जी रही थी। फिर भी ऑपरेशन हम लोगों ने करवाया उनका। हमें पता था ये ऑपरेशन नाकाफ़ी है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। ऑपरेशन हो जाने के बाद थोड़ी सी हम लोग को राहत मिली कि अब इनकी जो इन्फेक्शन वाली हड्डी थी काट दी गई है, अब इनकी जान तो ऐसे दर्द में नहीं जाएगी। गाय माता को देख सकते, गिरती पड़ती थी बेचारी। तो ऑपरेशन हुआ और निरंतर इनका ड्रेसिंग करते रहे, हिम्मत नहीं आया, रोज़ जाते थे। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे टीम में जो लोग थे, कभी साथ कोई मिल जाता था इनकी ड्रेसिंग करवाने के लिए, पकड़ने के लिए। कई बार ऐसा भी दिक्कत आई दोस्तों कि रात में जाने पे टॉर्च दिखाने वाला कोई नहीं मिलता था। कैसे कैसे 2 लोग मिल कर के उन गौ माता की ड्रेसिंग करते थे। एक बंदा पकड़ता था, एक बंदा ड्रेसिंग करता था। कैसे टॉर्च को हम किसी चीज़ के सहारे रख के उजाला करके उनकी पट्टी करते थे। दुख इस बात का था कि रोज़ ड्रेसिंग हो रही लेकिन घाव में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि घाव रोज़ बढ़ता जा रहा है। मैं रोज़ गौ माता के लिए ज़रूरत की हर चीज़ लेकर जाता था और उनकी ड्रेसिंग करता था। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका था घाव में ऑपरेशन से पहले ही, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और पशुपालन विभाग के पास कोई व्यवस्था न होने के कारण हमने उनसे मदद फिर दोबारा नहीं मांगी। ऐसे धीरे 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 1 साल बीत गए। गौ माता के घाव के अंदर से एक और हड्डी, सड़ी हुई हड्डी बाहर निकल के आई हिलती हुई। उस हड्डी को बाहर निकाला हमने लगभग 1 साल के बाद। ऐसी कंडीशन दिखी। वो हड्डी निकालने के बाद भी इलाज होता रहा, सफाई होती रही। देख सकते हैं आप लोग। इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, सौभाग्य भी कह सकते हैं कि गौ माता गर्भवती हो गई। अब गौ माता के गर्भवती होते ही उनको लंपी वायरस ने अपने चपेटे में ले लिया। लंपी वायरस का अटैक हुआ उनके ऊपर और पश्चिमी भारत में लाखों पशुओं की जान गई। और वही बीमारी जब इन गौ माता पे आई तो जैसे लगा दुखों का पहाड़ आ गया है कि एक बीमारी तो अभी ठीक नहीं हुई और दूसरी बीमारी ने चाँप दिया इनको। इनका लंपी का भी इलाज किया गया और लंपी भी इनका ठीक किया गया और लंपी ठीक होते होते इनका घाव भी लगभग पैर का ठीक हो गया, क्योंकि जो सड़ी हुई हड्डी थी दोबारा बाहर निकाल दी गई थी। ये बहुत बड़ी खुशी थी हम सब के लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन गौ माता को 1.5 साल लगभग बीत गया तब जाके ये खुशखबरी आई कि इनका घाव ठीक हो गया। हमें नहीं लगता था कि गौ माता बच पाएंगे, लेकिन सेवा करते रहे और सेवा में बहुत ताकत है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं। और वही सेवा का असर है, वही चमत्कार है कि गौ माता आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दी है। एक माँ जिसका जीवन खुद खतरे में था और उसने एक नए जीवन को जन्म दिया, इससे बढ़कर और एक पशु प्रेमी, एक पशु कल्याण कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है दोस्तों। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इस गाय को हम लोगों ने ठीक किया। तो दोस्तों जल्दी ही हम आपको इन गौ माता के साथ फिर मिलाएंगे, नकली टांग लगवाएंगे इनकी, ताकि इनको जीवन जीने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। आर्टिफिशियल पैर से ही चलेंगी, लेकिन चलेंगी। वो वीडियो भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक गौ सेवक हूँ, पशु प्रेमी हूँ, पशुओं की सेवा करता हूँ। उनका दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। ये मेरी वीडियो आपको बता सकती है कि 1.5 साल से ऊपर का वक्त लगा एक गौ माता को ठीक होने में। अगर मैं हार मान लेता तो क्या वो गौ माता बचती? सवाल नहीं उठता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी गौ माता की पट्टी फट जाती थी, उस मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पट्टी उनके पैर में बांध सके।
ये निरंतर 1.5 साल तक चलता रहा। ये बेजुबान पशु हमारे आपके सहारे तो हैं, अगर हम ही हार मान लेंगे तो इनका क्या होगा बेचारों का। इन्हीं का दूध पी के समाज स्वस्थ बनता है, तो इनके स्वास्थ्य की भी चिंता हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास भी जगह नहीं थी, नहीं तो हम उनको घर पर लेकर आते और उनकी सेवा करते घर पे। हमारे कुछ मित्र डॉक्टर लोग हैं जो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, और उनका भी हम बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं उन लोग का साथ हमेशा मिलता रहे, और आप लोगों का भी साथ दोस्तों हमेशा मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हों। मेरा मकसद यही है दोस्तों कि वीडियो बनाने का, कि लोग जागरूक हों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और मासूम के साथ अगली वीडियो में, किसी और मासूम का दुख दर्द दूर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। हम बिना किसी संस्था के, व्यक्तिगत हम लोग अपने पैसे से, कुछ दोस्तों के सहयोग से इन ऐसे निराश्रित पशुओं की सेवा करते हैं।